आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल फिगर के पास। ऐसा बहुत कम होता है कि इंसान जीवन में बहुत सारी परेशानियां झेले और उसके बाद खुश भी लगे, खुशनुमा भी हो और उसके साथ आपको मिलके खुशी भी मिले। तो आज मैं एक ऐसे टॉपर के पास आई हूँ, एक ऐसे मतलब मेरी नज़र में शायद नंबर वन, सूरज। जी मैम। वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस फ्रॉम तथास्तु फैमिली। थैंक यू सो मच मैम। आपने एक एक नया कुछ करके दिखाया जी। है ना? कमी बहुत लोगों के पास होती है जीवन में और शायद आपसे बहुत बहुत ज़्यादा कम कमियों वाले व्यक्ति हताश हो जाते हैं, हुँ। है ना? बहुत सारी जिनके पास बहुत सुविधाएँ भी हो ना, कई बार वो एस्पिरेंट्स हताश हो जाते हैं। तो आप एक ऐसे इंस्पिरेशन हैं, जब भी कोई आपको देखेगा, जब भी कोई आपसे बात करेगा, तो उसे ये बात का रियलाइज़ेशन होगा कि अ, कमी दूसरी चीज़ है, लेकिन हाँ, करेज एक अलग चीज़ बिल्कुल है। मैम, बिल्कुल। अगर हम अपने मन में ठान लें कि हाँ, करना है। मैम, कैंपस आने के बाद मेरे एक्सीडेंट के बाद एक्चुअली आपको बताऊँ, सब कोई रास्ते बचे नहीं थे, तो एक सर्टेन वे चाहिए थी, जिससे कि अपना फ्यूचर को मैं अपना आगे ले जा सकूँ। जेएनयू ही एक अकेला ऑप्शन था। जेएनयू के का मैंने पहला एंट्रेंस दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। देन मैंने दोबारा से जेएनयू का एंट्रेंस दिया, सेम ईयर और सिलेक्शन हो गया। मैंने सर 12th में मैं सीबीएसई बोर्ड से फेल हुआ, तो मैंने यूपी बोर्ड से दोबारा 12th कर लिया। मैं पहली बार मैंने प्री दिया, उसमें फेल हुआ, मैंने दोबारा प्री दिया, मैं उसमें पास हो गया। तो मैम चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन अगर हार गए हैं और ये मन में बैठा लिया कि हम हार गए हैं, तो हम हकीकत में हार गए हैं। सच और में। जब तक ये मा अब ये मान लेंगे कि नहीं, आप हार ही नहीं सकते हैं, कितना जाएँगे? अब मैं मेरे अपनी लाइफ़ का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। हाँ, आप भी फ़िलॉसफ़ी के टीचर हैं और मैं थोड़ा फ़िलॉसफ़ी में भी बिलीव रखता हूँ। मैं जब भी आँखें बंद करता हूँ और इस ईश्वर से जब बात करने की कोशिश करता हूँ, उनसे यही पूछता हूँ कि ये जीवन क्यों है? मैं क्यों आया? मेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी थी, जैसी भी थी, जो भी कंडीशंस के साथ मैं अपना जी रहा था, अचानक से हादसा हुआ और मैं बिल्कुल ज़मीन पर आ गया और उसके बाद मैं आज उस ऊँचाई पर बैठा हूँ, जो कि मैंने खुद से बनाई है और जिसे भारत की 140 करोड़ की जनसंख्या सँभाले हुए हो। मैंने मैम जाना कि ईश्वर ने मुझे दिखाया है कि दुःख एक सीमा तक होता है, उसके आगे उस दुःख नहीं होता है और जो सक्सेस है, उसकी भी एक लिमिट है, तो शायद अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर ही, तो अभी लिमिट मुझे नहीं पता है, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। लेकिन उस दुःख से और इस सुख से मैं खुश हूँ मैम, लेकिन मैं सैटिस्फाइड हूँ। मेरे अंदर ये नहीं कि अब मुझे और भी बहुत कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जो मुझे मिला है, मैं खुश हूँ और आगे मैं सीख रहा हूँ और जो भी और कुछ सीखने के लिए मिलेगा, मैं कोशिश करूँगा उसको भी अचीव आप करने का। बहुत नीचे जाएँगी। जी मैम। पता है, परेशानियाँ आती हैं, जी मैम, जी। लेकिन आप देखोगे ना अक्सर लोग पता है कैसे हो जाते हैं बुस-बुसे। जी। बुस-बुसा शब्द सुना है? हाँ मैम, हाँ। हमारे हरियाणा में चलता है। जी, जी। बुस-बुसा होता है ऐसे हाँ, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उदास से बैठ दुःख गए, किसी से मतलब बात भी नहीं कर रहे किसी से हैं, बात नहीं कर गुमसुम। रहे, घर वाले उनसे पूछ रहे हैं कि बेटा खाना खाओगे? मुझे नहीं खाना खाना, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा यूपीएससी का सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरा जी, जी, प्रीलिम्स जी। नहीं हो रहा है। पता है कितना पढ़ना पड़ता है? पता है क्या करना पड़ता है? अब वो जो मिल रहा है ना उसमें फट रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल मैम। अब ऐसे में आप अब मुझे नहीं पता उनमें वो उनको किस चीज़ की कमी महसूस होती है, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो कमी महसूस होती है ना, वो एक अपने पे विश्वास की है ना? हम जो अप आपने दिखाया है। जी मैम, जी। हम अपने से विश्वास की कमी तो एक होती है और मैम सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो कोई भी एस्पिरेंट हो या कोई भी हो, एस्पिरेंट ना भी हो, एक नॉर्मल सिटीज़न हो, हमारे सोसाइटी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हमेशा दूसरों को देखते हैं। हम हमेशा मैम आपने ये नहीं किया, आपने मैम ये खोल लिया, आपको मैम और थोड़ा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मैं ये नहीं देखूँगा कि मुझे क्या करना है और जिस दिन हम अपने आप को देखने लगेंगे, अपने रास्ते खुद बनाने लगेंगे, तो आप यकीन मानिए कि वो रास्ता सिर्फ़ आपका नहीं है, आपके पीछे लाखों लोग हैं जो उस रास्ते को फ़ॉलो करने वाले हैं। अरे आप अभी देखो ना आपके रास्ते को बहुत लोग फ़ॉलो कर जी मैम, जी। ये एक ऐसी इंस्पिरेशन है कि जब एक एक आदमी राह बना देता है ना, जी। तो उसके बाद बाकी लोगों में ना विश्वास जमता है। जी मैम। जैसे जितने भी हमारे ऐसे दोस्त हैं जो जिनके अंदर किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, आज आपने ना उनको एक राह दिखा दी कि यार डिसेबिलिटी अपनी जगह है,
लेकिन अगर इंसान कोशिश करे, हिम्मत बनाए रखे, बिल्कुल, तो वो सफलता को पा सकता है। बिल्कुल। तो आप ये जो है ना हमारी ये जो मैसेज है, जी, ये भी उन बच्चों के लिए है बिल्कुल मैम, कि हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल, है ना? एक बिल्कुल। बार बता दीजिए उन लोगों को कि हिम्मत नहीं हारनी है कैसे भी। हिम्मत तो हारनी नहीं है, दिक्कतें आएँगी, चैलेंजेस आएँगे और हम लोग मैम चैलेंजेस जब आते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम उनको अपने आप को बचाते हैं कि हमसे कैसे होगा? सिलेक्शन होने के बाद में बहुत सारे कैंपस के बच्चे और बाहर से ही बच्चे आए, उनका यही सवाल था कि आपने एमए करते हुए, बैचलर करते हुए, जेआरएफ निकालते हुए यूपीएससी कैसे निकाल दी? तो मैंने उनको बताया कि मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। मैंने अपना टाइम शेड्यूल बनाया, मैंने अपना स्ट्रेटजी बनाया, मैंने अपना पीयर ग्रुप ऐसा बनाया कि बस मुझे वही लोग मिले जो कि मेरी प्रोफ़ेशन में काम दें। मुझे अगर मेरे दोस्त मिले तो वो मुझे करंट अफ़ेयर्स की 2 बातें बता के ही जाएँ। ऐसा मेरा पीयर ग्रुप बना है बहुत सही। और ये मैंने अपना खुद से रास्ता बनाया। अब बहुत से बच्चे आते बोलते हैं कि सर ट्रिक बता दीजिए कि दोनों कैसे करें? तो मैंने बोला भैया अपना ट्रिक आपको खुद बनाना होगा। मुझे आप बिल्कुल मत करो। मैं यही कहता हूँ कि मैं दुनिया को ये बता रहा हूँ कि अपने रास्ते खुद से बनाने हैं और मैंने अपना ये रास्ता बनाया। मेरी कंडीशंस अलग हैं, मेरे चैलेंजेस अलग थे तो मेरा रास्ता ये था। आपकी कंडीशंस अलग है, आपके रास्ते अलग हैं, आप अपना रास्ता खुद बनाइए। और मैम रास्ता अगर अच्छा होता है, नीयत साफ होती है, भगवान पे भरोसा होता है, तो मंजिल मिल ज़रूर ही साथ जाती मिलती है। मैम ज़रूर मिलती है। मिल ही जाती नहीं, मिलती ही है। मिलती ही है। जी मैम। बहुत बढ़िया। नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करते-करते जी मैम। यहाँ पे एग्ज़ाम दिया है। मतलब मेरी भी जो पहल है वो यही है कि बच्चा ना ऐसे खाली हाथ ना जाए। जी ये और ये यूपीएससी की तैयारी ऐसी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है ना, ये वाला बिल्कुल। आपने देखा हमने कितना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। तो ऐसे अनप्रेडिक्टेबल माहौल के अंदर इस बार का तो पेपर भी मैम आपने देखा होगा, आपने तो देखा है। बहुत अलग-सा है और सीसैट तो अलग ही मैम मेरा इंटरव्यू चल रहा था जब 5:30 बज रहे थे या 28 का संडे का बात है, तो एक बच्ची है, जी की है, मेरी जूनियर है। वो आई मेरे पास और आके यहाँ बैठी और पेपर रखा और एकदम जैसे आपने बोला ना कि एकदम मायूस से बच्चे हो जाते हैं, उस तरीके से आके बैठी और बोले कि भैया पेपर देखो। तो मैंने पेपर देखा और फिर मैंने पेपर रखा, मैंने उसको पानी पिलाया, उसके लिए फिर मैंने फिर चॉकलेट मँगाई। मतलब कोई बात नहीं, हम लोग फिर से एक प्लान बना रखो। फिर से एक शुरुआत करते हैं। अभी कोई बात नहीं, आप एग्ज़ाम दे के आए हो, शाम को खाना खाओ, सुबह आराम से इसको चेक करना। जो जहाँ-जहाँ मिस्टेक्स की है, इम्प्रूव करना है। उनको एनालाइज़ करना है और फिर उन पे काम करना है। आपको अपना क्राइटेरिया सेट करना है कि आपको क्या चाहिए। मुझे पता है सर कि मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, मेरे क्राइटेरियाज़ बहुत छोटे हैं। मुझे 200 से 200 में मैम ओनली 60 टू 70 के बीच में मार्क्स चाहिए। तो मैं 100 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन क्यों करूँ? सही बात। मेरा 60 टू 70 जब सिलेक्शन हो रहा है तो मैं उतना ही अपना प्रिपेयर करूँगा और मैंने वही अपना स्ट्रेटजी बनाया है। मैं हर एस्पिरेंट से कहता हूँ कि आप ये देखिए कि आपको क्या चाहिए और आपके पास क्या है और जिस चीज़ की कमी है, हमें उतने पे ही काम करना है। यूपीएससी के लिए जनरली लोग बोलते हैं, आप नॉर्मली आप जाइए किसी से बोलिए कि मेरा मन है कि मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले पर्सन आपको ये बोलेगा कि 5 साल का समय है आपके पास? सबसे पहली बात बंदा यही बोले क्योंकि इसका रिज़ल्ट अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल है। है, बहुत समय लग जाता है जी बच्चे मैम, जी मैम, बिल्कुल। नहीं और जो लोग पता है आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते-करते कर रहे थे। एक हिम्मत थी कि यार मैं कॉलेज कर रहा हूँ, कुछ तो कर रहा हूँ ना। जो बच्चा ऐसे ही आ जाता है ना, बिना डिग्री करने या कुछ करे वो फिर है ना वो कहता है अरे! इतना समय भी लग गया, 3 साल हो गए, दोस्त लग गए वहाँ पे नौकरी में, वो पढ़ाई कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? यूपीएससी में 12 साल फेल होता जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो पढ़ाई के साथ करें, तथास्तु पे करें, कहीं और करें, हाँ, से जहाँ करें, जहाँ से करें। लेकिन पढ़ाई करते-करते, डिग्री करते-करते करें, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात कभी एक एग्ज़ाम्पल सेट किया कि तुम पढ़ाई करते-करते हाँ मैम, या हो सकता है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करते-करते भी सिविल सर्विसेज़ को मैम क्लियर किया जा मेरा सकता है। एक टारगेट था जब मैं जेएनयू आया तो जेएनयू मेरा इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का ये कोर्स है जिसमें बीए और एमए हम साथ में पूरा करते हैं रशियन लैंग्वेज में। तो मुझे पता था कि 5 साल के बाद मैम एमए के बाद में डायरेक्ट मुझे जॉब नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए मुझे नेट जेआरएफ निकालना होगा और उसके बाद भी असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब कहाँ आएगा, कहाँ लगेगा और फिर पीएचडी में 5 साल और, है ना? और फिर मैम मुझे जॉब चाहिए, मेरी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं है। तो मैंने टारगेट सेट किया कि 5 साल में कैंपस से निकलना है, बैग लगाना, सीधा लवासना के लिए पैकिंग करनी है।
ये टारगेट लेके मैं चला हूँ और मुझे करना ही था हर हालत में, क्योंकि इसके बाद में मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बी प्लान भी होना ज़रूरी है, तो नेट जेआरएफ भी नहीं छोड़ सकते थे, तो उसका भी मैंने साथ-साथ प्रिपरेशन उसका भी रखा। और मेरे इंटरव्यू से पहले 24 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था, उससे 1 महीने पहले मेरा जेआरएफ का रिज़ल्ट आया, उसमें सर सिलेक्शन हुआ। मेरा बी प्लान मेरे पीछे खड़ा हुआ, फिर इंटरव्यू के लिए मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिला, मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया और इंटरव्यू में बहुत अच्छा गया। पैनल मेंबर्स जब मैं बाहर निकला तब सभी के चेहरे पे स्माइल थी और सभी बहुत खुश थे, सबने मुझे बेस्ट विशेस दिए और इंटरव्यू देके मैं बाहर निकला तो मैं समझ गया था कि कुछ तो अच्छा होने वाला है। ये तो आप कॉन्फिडेंट भी हैं और खुश व्यक्ति, जी, जी मैम, जी। है ना? और जो व्यक्ति मुझे लगता है जो खुश रहता है ना, वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों हाँ, सफल हो जाता बिल्कुल मैम, बिल्कुल। है ना? तो मैं मेरे पे ना ये जो राजेंद्र नगर में ना ज़ॉम्बीज़ कई बार घूमते मिल जाते हैं। मैं अक्सर उनको ऐसा बोलती हूँ, यार इतने की बस किस बात के लिए दुखी हो? पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कर लो। बिल्कुल, बिल्कुल अब वो। उसको उसका बर्डन ले पता है ये एक बड़ी परेशानी है जो मुझे महसूस होती है कि पढ़ना सब चाहते हैं, जी, जी। पढ़े बहुत कम रहे हैं, हाँ, है ना? बोझ लिए कर रहे हैं मैम कि पढ़ना एक्चुअली है। मैम पढ़ना भी नहीं है। हमारे यहाँ का सिस्टम एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से जो बच्चे समझ पा रहे हैं कि उनको एक पेपर चाहिए जिस पे लिखा हो कि नाउ यू आर पास्ड और क्वालिफाइड। एग्जैक्टली जो रियलिटी है मैं वो बता रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, वो जो उसके पीछे की जो मेहनत है ना कि भई आप वो नहीं करना चाहते। पढ़ाई करो, आपको टेस्ट लिखना है, आपको करेक्शन करनी है, एनालिसिस करना है कि भई मेरा ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया? बिल्कुल मैम। वो एनालिसिस नहीं करनी, है ना? वो चाह रहे हैं कि बस कोई ना कोई एक एक चमत्कार सा हो जाए, क्या कहते हैं ना वो आशीर्वाद मिल जाए। लोग बोलते हैं मतलब बच्चों ने मुझसे ये भी सवाल किए कि भैया कौन-कौन सी किताबें आपने पढ़ी? तो मैंने बोला कि बाबू हमने किताबें नहीं पढ़े हैं, हमने लोगों से शिक्षा ली है। हम लोगों से ज़्यादा मिले हैं। मेरी अपनी स्ट्रैटेजी रही है कि मैं हर बच्चे को यही बताता हूँ कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। मैं कैंपस में हॉस्टल में रहता हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 ही काम हैं। एक स्टडी करना और अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना। 24 घंटे सबके पास है, मेरे पास है। मैंने उन्हीं 24 घंटों में पूरा प्रॉपर शेड्यूल बनाया कि मुझे रशियन लैंग्वेज को भी पढ़ना है, न्यूज़पेपर भी डेली 2 घंटे देने हैं और सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, उसको भी लेके चलना है और जीएस का भी प्रिपरेशन करना है। तो सबका एक टाइमिंग फिक्स किया कि हाँ 9 टू 1 तो सेंटर का टाइम है ही, उसके बाद में 1 से 2 खाना खाना है और 2 से 3 आराम करना है, क्योंकि बॉडी को रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। 3 बजे उठना है, न्यूज़पेपर उठाना है, 5 बजे तक न्यूज़पेपर कंप्लीट किया, फिर बाहर गए, चाय पी के आए, दोस्तों से मिले, 6 बज गए। फिर 6 बजे सोशियोलॉजी उठाई और घंटे 2 घंटे 8 साढ़े 8 बजे तक सोशियोलॉजी पढ़ी, फिर खाना खाया, फिर आराम से घर पे बात करना है या दोस्तों से मिलना है। 10 बजे फिर बैठ गए पढ़ने के लिए, फिर जो भी पढ़ना हुआ 2 बजे तक, ढाई बजे तक पढ़े, फिर सो गए। ये मतलब मेरा जनरली रूटीन रहा। शेड्यूल रहा जी, आपका। जी, जी मैम। हाँ। और जिस दिन नहीं मन किया तो ऐसा नहीं कि आज अगर न्यूज़पेपर नहीं फ़ॉलो कर पाए, छूट गया, तो मैं टेंशन नहीं लेता, कोई बात नहीं, छूट गया, अगले दिन का देखेंगे। नहीं, नहीं, इतना मुझे लग नहीं रहा, आपकी मेहनत मुझे साफ नज़र आ रही है। भई ज़रा हल्का-सा कैमरा घुमा के दिखाओ, हमारे सूरज की मेहनत। है ना? अगर किसी बच्चे को लग रहा हो कि यूपीएससी एग्ज़ाम ऐसे ही निकल जाता है, तो ये देखो दीवार पर भी क्या-क्या लिखा हुआ है। ये दीवार पर प्रैक्टिस हुई है, वो पेंट करा दिया क्या किसी ने? ये मैम चार्ली चैपमैन का एक स्पीच है, चार्ली चैपमैन अच्छा। का तो आप हाँ, जानते हाँ, होंगे। हाँ। तो उन्होंने जो डिक्टेटर मूवी है, हाँ, जो हाँ, हिटलर का हाँ, रोल किया है, हाँ। तो उसमें उन्होंने एक एंड में एक स्पीच दी है ना? मैं हिटलर से इंस्पायर बिल्कुल नहीं हूँ लेकिन वो स्पीच मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो वो स्पीच काफ़ी अच्छा है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो एक सोसाइटी को एक ह्यूमैनिटी का मैसेज है पूरी स्पीच में। तो मेरे ऐसे ही मन में आया तो मैं भी बैठा हुआ था, मैंने मार्कर उठाया और लिखना शुरू किया और पूरा लिख दिया। मेरे दोस्त लोग आए, वो तो बोले कि क्या हो गया इसको, ये क्या लिखे जा रहा है? लेकिन मेरा जो मन करता है मैं वो काम ज़रूर करता हूँ और जो सही रहता है और मेरे मन में है, तो मैं वो काम कर देता हूँ। इतनी सी तो ज़िंदगी है, हाँ मैम, बिल्कुल मुझे पता है है ना? कि उसमें जो करने का मन है वो भी नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। अब जैसे यूट्यूब का कोई लेक्चर देख आप लोग चाय लीजिए, चाय दीजिए सब लोग को। तो सूरज ने हमें जेएनयू की चाय भी पिलाई है। चाय ठंडी हो जाएगी फ़ायदा हाँ, क्या? हाँ मैम, हम पहले आप लोग तो सूरज एक बात बताइए मुझे, जी मैम।
कि ठीक है, ये सब स्ट्रैटेजी तो आपसे ना बहुत लोगों ने पूछी होगी और पूछेंगे भी, जी। लेकिन एक इमोशनल मैनेजमेंट है हुँ। जो जीवन में बड़ा जरूरी होता जी। है ना? जो कभी कभी ऐसे मोमेंट्स भी आते होंगे तो लगता होगा कि यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना? हमारा अक्सर कुछ भी हमारे साथ तो थोड़ी सी भी जीवन में परेशानी आ जाती है ना, तो सबसे पहला सवाल हमारा होता है कि हम ही क्यों? हम ही क्यों? तो कभी ऐसा सवाल आया और तो उसे आपने कैसे कोप अप किया? मैम सवाल एक बार नहीं, हज़ारों बार आया और जवाब एक ही था कि ऊपर वाला कुछ ही लोगों को चूज़ करता है, उसने मुझे चूज़ किया। और जब ऊपर वाला किसी को चुनता है तो रास्ते आसान थोड़ी बनाता है। राम को राम हम इसलिए नहीं बोलते कि वो एक राजा के यहाँ पैदा हुए। उन्होंने 14 साल वन में संघर्ष किया, इसलिए आज हम उनको राम बोलते हैं। वाह, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल बिल्कुल सही। ना मैम, तो चैलेंजेस आते हैं और कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि अब तो मेरा ना रहना रहने से ज़्यादा बेहतर है। हम सभी के जीवन में ऐसे-ऐसे कभी मोमेंट्स आते हैं। हमारे पास सर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, फिर भी हमको लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम हार मान लेते हैं। हम आए दिन हम न्यूज़पेपर को फ़ॉलो करते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन में करना ही पड़ता है। हम देखते हैं कि किसी सिविल इंजीनियर ने ट्रेन से कूद के जान दे दी या कोई गंगा जी में कूद गया या उसने सुसाइड कर लिया। और जब उनका बैकग्राउंड आता है तो मालूम होता है वो अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, अच्छे एजुकेटेड है, अच्छी जगह पोस्टेड है, फिर भी वो हार जाते हैं अपनी ज़िंदगी से। ये क्यों? बहुत जरूरी है। जी मैम, क्यों हार रहे हैं? एग्ज़ैक्टली। मेरा मैम यही तो मेरा एक पहला गोल था कि सोसाइटी में पहला मैसेज तो यही देना है कि हारना नहीं है। कुछ भी हो जाए, एक हारना नहीं है, अपने आप को एक ज़िम्मेदार नागरिक बनाना है। हम आज देश और दुनिया में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो या फिर हमारे कल्चर के फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो। आज हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो यूथ है हमारा, वो थोड़ा-सा घबराया हुआ है कि उसको एक उम्मीद नहीं दिख रही है। तो मेरा बस यही था कि मैं उसमें एक जोश देना चाह रहा था और मैंने दिया भी है। आज पूरा हिंदुस्तान का बच्चा-बच्चा मुझसे मोटिवेट है और मेरा वो सबसे यही कहना है कि मैं अकेला सूरज हूँ, मैंने एक रास्ता बनाया है। आप 140 करोड़ लोग हैं, आप 140 करोड़ रास्ते बनाइए और 140 करोड़ तरीके से भारत का नाम रोशन कीजिए। देखो ये ना सिविल सर्वेंट की लाइन ही हो सकती है, क्योंकि आंसर के कंक्लूजन में भी ऐसे लिख कर आए थे क्या? क्योंकि ऐसा कंक्लूजन लिख दो, ऐसा ऐसे लिख दो, तो मार्क्स ऐसे ही आए हैं, मुझे समझ में आ गया है। मार्क्स में मेरे मैम बहुत अच्छे आए और एक जो जीएस 3 का पेपर था उसी में मेरे 52 मार्क्स हैं। बाकी मेरे ओवरऑल 100 के आसपास ही है और एथिक्स में मेरे 100 से ज़्यादा हैं। ऐसे में मेरे 100 से ज़्यादा हैं और सोशियोलॉजी के दोनों ऑप्शन में मेरे मोर देन 100 है। अरे वाह! अरे वाह! ये मुझे दुःख है कि आपने फिलॉसफी नहीं लिया, ऑप्शनल के लिए। मैम एक्चुअली क्या है कि फिलॉसफी का जो सिलेबस है ना वो ज़्यादा था और मैंने देख सोशल सोशियोलॉजी का मैम बहुत थोड़ा लगा। वैसे सिलेबस का देखा जाए बराबर ही है, लेकिन टेक्निकल एरिया जो सोशियोलॉजी का वो कम है। क्योंकि स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स ही है जिसमें हमको टेक्निक सीखनी होती है और राइटर्स टीचर्स को पढ़ना होता है। फिलॉसफी ढंग से पढ़ा नहीं है। हाँ, 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 ये भी हो सकता है कि अभी मुझे इतना जानकारी नहीं है उस मामले में। नहीं, नहीं है, मैं तो ऐसे कह रही हूँ। लेकिन सारे ऑप्शन अच्छे होते हैं। जी, जी। लेकिन मुझे मतलब फिलॉसफी आपकी बातें बड़ी फिलॉसफिकल हाँ, हाँ, वो है ना? एक एक विज़डम जो और या मैच्योरिटी कह लो जो है ना फिलॉसफी पढ़ने के बाद आती है, वो मुझे ना आपने बिना फिलॉसफी पढ़े ही नज़र आ रही है। ये ना अक्सर वरना जो फिलॉसफी वाले टीचर्स होते हैं या फिलॉसफी के स्टूडेंट्स होते हैं ना, अक्सर वो हमेशा कहते हैं यार हम तो इसलिए कर रहे थे या फिर जो भी मतलब तो ये सारी चीज़ें आपकी उससे मैच खाती है। ख़ैर आप कभी फिलॉसफी पढ़ेंगे तब तो रियलाइज़ होगा। मैम एक्चुअली क्या है कि वो तो एक डिस्कोर्स है। मेरा काफ़ी मन भी होता है। कुछ यूट्यूब पे लेक्चर्स है, कुछ हमारे फेमस टीचर्स हैं, उन्होंने अपने लेक्चर डाले ही हुए हैं। तो मैं जनरली उनको फॉलो करता रहता हूँ। तो इतना नहीं पता है, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फिलॉसफी मुझे पता है। और जो भी मुझे पता है, जो भी थोड़ा पता है, मैंने उससे सीखा है मैम कि जो भी हम पढ़ते हैं वो सब सोसाइटी में एग्ज़िस्ट करता है। इटर्निटी इटर्निटी एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल। पता है मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। जी, जी, बिल्कुल। एक एक बहुत फेमस ओल्ड टीचर हुआ करते हैं, तो वो यूट्यूब पे उनकी कुछ वीडियोज़ थी जो मैंने देखी। एक दिन ना अभी उनकी रिसेंटली डेथ हो गई, फिलॉसफी पे ही उनके कुछ लेक्चर्स थे। एच.एस. सिन्हा कर एक सर हैं, मतलब एक दादाजी की उम्र के हैं, जी, है जी। ना? और उन्होंने पढ़ाया। तो जिस दिन उनकी डेथ हुई, मुझे ऐसे दुःख हुआ जैसे ना मतलब
फैमिली का कोई मेंबर चला गया हो, तो मैं खुद बैठ के सोच रही थी कि यार मैंने कभी मिली नहीं मैं उनसे, कभी मैंने बात नहीं करी, तो ऐसा क्यों हुआ कि उनके जाने से मुझे इतना दुख हुआ? फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद वो चले गए हैं, लेकिन आज जो बातें उन्होंने यूट्यूब पे कह दी या जो भी उनका हम देखते हैं, वो अमर है। बिल्कुल, हम आज भी देख रहे हैं, हमसे 15 साल बाद भी लोग देखेंगे और उसके आगे भी देखेंगे। बिल्कुल मैम। तो इंसान का जो मैसेज है, वो कहीं न कहीं एक्सिस्ट कर रहा है। आपने भी जैसे अगर आप आज आप ये मैसेज दे रहे हैं, मैं मानती हूँ कि एक बच्चा शायद किसी गाँव में बैठा हो, उसके कोई डिसेबिलिटी हो या ना हो, अचानक से उसको ना बड़ा हताशा फ़ील हो रही है और वो ये वीडियो देख ले, तो कहीं न कहीं उसके मन में ये विचार आएगा ना कि अरे यार! ये कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं कहाँ किस बात में अटका हुआ हूँ? और फिर मैम हमारी सोसाइटी की सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम चीज़ों को समझते नहीं हैं। हम हर चीज़ का मतलब अपने अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं। एक्चुअली में जो हमको सोसाइटी में बताया जाता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है। एक्चुअली में क्या है? पर्सन विद डिसेबिलिटी सर आपको बताऊँ एक लिमिटेशन है हमारी बॉडी की, ठीक है? वो हमारी मेंटल भी हो सकती है और फिज़िकल भी हो सकती है। मेरी फिज़िकल प्रॉब्लम है, मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे पता है। लेकिन मैम बहुत सारे लोग जो कि फिज़िकली फिट है, लेकिन वो मेंटली डिसेबल है। वो मैम सोच ही नहीं पाते, वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हैं और जो भोली वाली जनता है, उसको अपने तरीके से चीज़ों को इन्फॉर्मेशन के ज़रिए उनको पहुँचाते हैं और अपने फ़ायदे के लिए उनको यूज़ करते हैं और उनके जो हक है या जो उनके जो अधिकार हैं, जो उनको मिलने चाहिए, उनसे वो वंचित रखते हैं। मैं यहाँ तक आया हूँ और मैंने कई जगह बोला भी है कि हर एक व्यक्ति को आप कॉम्पिटिशन में आइए या रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं, तो आप भी वो कर सकते हैं जो कि एक आईएएस कर सकता है वो और हर किसी को बनने की ज़रूरत भी नहीं है। जी मैम, जी बिल्कुल। यूपीएससी एग्ज़ाम कोई अंत का एग्ज़ाम थोड़ी ना है कि बाद में देखिए कहानी खत्म। बिल्कुल मैम। तो यूपीएससी स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, इसके हाँ। बाद अभी अच्छा ऑफिसर बनना, अच्छा नागरिक बनना, अच्छा व्यक्ति बनना, बिल्कुल मैम। वो उसके आगे की कहानी भी है। अब मेरे तो इससे आगे के भी कुछ गोल्स मैंने सोच रखे हैं। ऐसा है क्या? बताएँगे क्या? हाँ, मैं बिल्कुल अब जैसे कि मेरा जो है, मेरा पैरा ओलंपिक्स में मैराथन दौड़ने का मेरा प्लान है। अ अरे वाह! और मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलता ही हूँ कैंपस में और दिल्ली के जो कोच है, स्टेट कोच हैं, वो मेरे काफ़ी अच्छे मेरे फ्रेंड भी हैं, तो वो जब जब भी कैंपस आते हैं, तो हम लोग साथ में खेलने जाते हैं। और आगे मेरा फ्यूचर में एक प्लान है, मैं पैरा ओलंपिक्स में व्हीलचेयर बास्केटबॉल, स्विमिंग और मैराथन इन 2-3 फ़ील्ड्स में खेलूँ और मेडल्स लेके आऊँ। तो अरे ये वाह! मेरे अरे अभी वाह! मेरे सेकंड स्टेज के ये मेरे प्लान है। बहुत बढ़िया। जी, वी विल लाइक टू विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू। मतलब एक और झंडा गाड़ना अभी हाँ, हो गया। अभी तो बस एक नहीं हज़ारों झंडे गाड़ेंगे। अरे, अरे! समय एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो एक बात बताओ, जी, घर वालों का सपोर्ट कैसा रहा? हमेशा रहा हूँ। मैम, हम लोग सभी लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। आपका भी मैंने जो स्टॉक पे वीडियो सुना है। आपने ही बताया है जर्नी, आपके पास आपके माँ का प्यार हमेशा रहा, आपकी माँ का सपोर्ट हमेशा रहा। इसी इसी तरीके से मेरे मम्मी-पापा का सपोर्ट हमेशा रहा। प्रॉब्लम्स आई, मैंने मैम प्रॉब्लम्स को सहा है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ रह के मेरे दर्द को देखा है, महसूस किया है। मैं दर्द में सर से चिल्लाया हूँ क्योंकि मुझे हुआ है। उन्होंने मुझे चिल्लाता हुआ देखकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इस बात का जो दुःख है वो उन्होंने मैं सहा। माँ हूँ और मैं हाँ, बिल्कुल मैम। बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना एकदम श्योरिटी से बता सकती हूँ बिल्कुल। कि मुझे चोट लग जाए ना, बड़ा मतलब फिर भी मेरे लिए आसान है। हाँ, बच्चे को लग जाए तो समझ नहीं आता। अब करें क्या उसके दर्द को नहीं ले सकते, क्या करें तो क्यों आपके पेरेंट्स का मैं समझ सकती हूँ कि क्या आपका दर्द शायद अगर एक्स है तो उनका 2x रहा होगा। अब मैम पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में बड़ा भाई था, वो भी मैंने आपको बताया वो खत्म हुआ। तो किसी भी माँ-बाप के लिए मेरे फादर जो हैं, वो भी हाई स्कूल पास ही हैं और दर्जी का काम करते हैं वो, तो मैं हम लोगों का फटा-पुराना होता है वो सिलते हैं। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों को पालने में, भविष्य बनाने में ही लगाया है और जिस समय 2017 में एक 2-2 बड़े हादसे ऐसे हो जाएँ और फिर सब कुछ खत्म जैसा हो जाए, तो उन्होंने बहुत कुछ सहा है और मेरा बस यही मन था कि मैं उनको वो खुशी दे के जाऊँ कि आप उन्हें बहुत खुशियाँ देंगे, चिंता मत बस करिए।
आपने उनका गर्व से मतलब सीना जो चौड़ा किया है ना, और मतलब मैं कहती हूँ कि एक बच्चे की सफलता ना उस बात से है कि जब पापा जा रहे हो या मम्मी जा रही हो ना, तो वो ये बोले, अरे वो देखो सूरज के पापा जा रहे जी, हैं। जी, जी। बस 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 पापा मम्मी का जीवन वही सफल हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, उसके बाद नहीं उनको कुछ चाहिए। अब तो मैम जब से आपको बताऊँ रिज़ल्ट आया है, तब से उनको टाइम नहीं मिलता है। घर पे नहीं रहते कहीं वो। अब मैं फ़ोन करता हूँ तो बोलते हैं अरे आज हम आगरा गए थे उनसे मिलने के लिए या इटावा गए थे उनसे मिलने के लिए। आज इन लोगों ने मुझे सम्मान देने के लिए बुलाया, उन लोगों ने बुलाया। तो मैंने बस उनको यही बोला है कि अब आप बस यही कीजिए, जितना सम्मान आप ले सकते हैं उतना सम्मान लीजिए और समाज को जो अच्छा मैसेज जो आपने कड़ी मेहनत की है, जो दुःख सहा है, बस लोगों को बताइए कि डरना नहीं है, हारना नहीं है। आपसे मिल के और है ना, मुझे सबसे ज्यादा चीज जो पसंद आई ना, योर स्माइल। थैंक यू। क्योंकि बस देखो सफल बहुत लोग हो जाते हैं जीवन में, है ना, सफलता पैमाना एक सिलेक्शन सफलता का पैमाना नहीं होता, जी। क्योंकि हर साल बहुत बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। मैम जिन बच्चों ने मेंस क्लियर किया है उसके बाद में जिन-जिन को इंटरव्यू देना था हाँ, और मैम सभी मेहनत करते हैं। सब मेहनत करते मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा हार्ड वर्क ज़्यादा है। मैम मुझसे भी ज़्यादा लोग जो हैं अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनको सर रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं। वो अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स दिए जा रहे हैं, रात-रात दिन कमरे में बैठे हैं और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि मुझसे मोटिवेटेड हुए हैं लेकिन डिप्रेशन में और चले गए हैं। कि मैं 5 साल से लगातार लगा हुआ हूँ, मैंने कोचिंग भी इतने बड़े इंस्टीट्यूट में लिया है। मेरे फ़ादर ने खेत बेच के पैसा दिया था, मैंने वो भी खर्च कर दिया। अब लास्ट अटेम्प्ट है, अगर नहीं हुआ तो और डिप्रेशन में चले अरे गए तो इतना प्रेशर है बच्चे जी, पे, जी, जी, हर बिल्कुल। तरफ से प्रेशर है। और मतलब प्रेशर की तो बात ये है कि इमोशनल प्रेशर है, सोशल प्रेशर है। सिलेक्शन नहीं होता तो आस पड़ोस वाले भी पूछने लग जाते हैं। बिल्कुल, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में गया था, तो वहाँ पर मेरे सामने हज़ारों की तादाद में बच्चे बैठे हुए थे। तो मैम जब पहली बार मैंने इतने बच्चों से बात की, उनको अपना मैसेज दिया और जब उन बच्चों की तालियाँ गूँजी, तो वो सुन के एहसास हुआ कि हाँ, ये मेरी मेहनत का फल है। थैंक यू सो मच। अरे आपने मुझे भी तो इंस्पायर कर दिया ना, मेरे हाथों एक अच्छा काम हो गया। हाँ, हाँ, बिल्कुल मैम। अभी तो मैम ये शुरुआत है, अभी तो आपका तो बहुत-बहुत अच्छे काम होने हैं। थैंक यू सो थैंक यू। मच, थैंक यू।